नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, अपवर्तन किसमें होता है, परावर्तन किसमें होता है, किसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, किसको अपसारी दर्पण कहते हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। सबसे पहले उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। कोई भी गोलीय दर्पण एक कांच का गोल टुकड़ा होता है। ये मैं कांच के गोल टुकड़ों को यहां बना रहा हूं। दोनों एक जैसे दिखने में हैं, लेकिन इसकी कौन सी सतह पर पॉलिश की जाए कि एक को उत्तल कहा जाता है और एक को अवतल कहा जाता है। तो समझें, किसी भी कांच के गोले में दो सतह होती है, एक तो धसी हुई सतह और एक उभरी हुई सतह। धसी हुई सतह को अवतल कहते हैं, उभरी हुई सतह को उत्तल कहते हैं। अब अगर हमने धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी, अगर धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो उभरी हुई सतह उत्तल सतह कहलाती है। उभरी हुई सतह यानी उत्तल सतह जो है वो परावर्तन का काम करती है, इसलिए इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी कांच के गोले के उत्तल सतह पर मतलब उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो धसी हुई सतह परावर्तन का काम करती है। उस धसी हुई सतह को अवतल कहते हैं, इसलिए इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो एक कंसेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हुआ होगा। अब अपन बात करते हैं लेंस की। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेकिन यहां पर बनाने का तरीका आप समझें। उत्तल दर्पण के पास मैं अवतल लेंस बना रहा हूं, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी दोनों ही सतहें धसी हुई रहती हैं, इसलिए ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल दर्पण के पास मैं बना रहा हूं उत्तल लेंस, मींस कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिनकी दोनों ही सतह उभरी हुई हो, जब दोनों ही सतह उत्तल हो तो इसका नाम है उत्तल लेंस। अब इनकी विशेषताओं को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन दर्पण का संबंध परावर्तन से है और लेंस का संबंध अपवर्तन से है। दर्पण का संबंध परावर्तन या रिफ्लेक्शन से होता है और लेंस का जो संबंध है वो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन से होता है। उत्तल दर्पण में जब परावर्तन की घटना होती है तो क्या होता है समझें। जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, मतलब उत्तल दर्पण पर गिरती है, तो परावर्तन के बाद फैल जाती है। परावर्तन के बाद ये किरणें फैल जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। दूर होने के इस गुण को अपसरण कहते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है
अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर। इसी प्रकार अवतल लेंस में अपवर्तन की घटना होती है क्योंकि लेंस है। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है यानी टकराती है तो टकराने के बाद आर पार निकल जाएगी अपवर्तन में, लेकिन जब निकलती है तो किरणें फैल जाती हैं। फैलने के इस गुण को अपसरण कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने उत्तल दर्पण के बाद अवतल लेंस क्यों बनाया, क्योंकि दोनों में किरणें फैल जाती हैं। दर्पण में परावर्तन के बाद फैल जाती हैं और लेंस में अपवर्तन के बाद किरणें फैल जाती हैं। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन की घटना होगी और परावर्तन के बाद ये किरणें, क्योंकि सतह धसी हुई है इसलिए परावर्तन के बाद ये किरणें पास आ जाती हैं और किसी न किसी एक बिंदु पर आकर टकराती हैं, आपस में मिल जाती है। पास आने के इस गुण को अभिसरण कहते हैं, इसलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम हो गया अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर। उत्तल लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस की सतह पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद ये किरणें पास आ जाती हैं, किसी न किसी बिंदु पर मिलती है। पास आने के गुण को अभिसरण कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब तब बनता है जब अपवर्तन या परावर्तन की घटना के बाद किरणें आपस में टकराएं। अब समझने लायक बात यह है कि अब उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों में ही दर्पण में परावर्तन के बाद किरणें फैल जाती हैं तो आगे जैसे जैसे किरणें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी किरणों के बीच में बढ़ती जाएगी, मतलब ये आपस में कहीं मिलने वाली नहीं है। सेम टू सेम अवतल लेंस में भी अपवर्तन के बाद किरणें आगे जैसे जाएगी वैसे वैसे किरणों के मध्य दूरी बढ़ जाएगी, मतलब ये किरणें आगे कहीं मिलने वाली नहीं है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों को पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत करवाना है, मतलब उसको डैश 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 करके पीछे की ओर मिलाना पड़ता है इस प्रकार। यानी ये किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जब किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, आभासी रूप से मिल रही है, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी आभासी होता है। और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में परावर्तन और अपवर्तन की घटना के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं, तो जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में टकराती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ एक लाइन हट के और याद कर लो कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमारी आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है
और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी दिखाई देती है। तो क्यों सीधी दिखाई देती है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये YouTube पर आज मेरा पहला वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी कमी हो तो भी जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने नियर और डियर को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। धन्यवाद।